नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवी। हाँ, ये वो 7 नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं, अमर हैं। तो आज हम इन्हीं की कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। ये है कौन? क्या ये वाकई में अमर है? हमारे पास जो भी पौराणिक स्रोत हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, चिरंजीवी शब्द का मतलब ही है चिर यानी अनंत और जीवी मतलब जीवन वाला। अनंत जीवन। हाँ, पर यहाँ सिर्फ ये नहीं कि शरीर कभी खत्म नहीं होगा। बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक तरह का आध्यात्मिक या कह लीजिए दिव्य जीवन। अच्छा, तो ये सामान्य अमरता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन महान पुरुषों को ये स्थिति मिली, किसी को वरदान में उनकी तपस्या या ज्ञान की वजह से, तो किसी को श्राप के रूप में भी। श्राप? अमरता श्राप कैसे हो सकती है? हाँ, ये भी है। और सबका उद्देश्य भी अलग अलग बताया गया है। कोई धर्म की रक्षा के लिए है, कोई ज्ञान बचाने के लिए, तो कोई अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, अनंत काल तक। एक श्लोक भी है ना, जो इन सातों का नाम लेता है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ताइपे चिरंजीविनः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ताइते चिरंजीविनः। चलिए इसी क्रम में चलते हैं। सबसे पहले अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के एक महान योद्धा थे, लेकिन अंत में उन्होंने क्रोध में आकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना थी। और इसी भयानक अपराध के लिए उन्हें भगवान कृष्ण ने श्राप दिया। श्राप? अमरता का। अमरता का तो था, पर वो एक सजा थी। उन्हें अमरता के साथ साथ असहनीय पीड़ा, बीमारियां और कभी न खत्म होने वाला अकेलापन। ओह, मतलब अमरता यहाँ वरदान नहीं, बल्कि एक अंतहीन सजा बन गई। बिल्कुल। कहते हैं कि वो आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं, पीड़ा में। कई लोक कथाओं में जिक्र आता है कि उन्हें नर्मदा नदी के किनारे देखा गया है या महसूस किया गया है। ये तो बहुत ही भयानक कल्पना है। चलिए अगले नाम पर चलते हैं। राजा बलि यानी महाबली। हाँ, महाबली। वो अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। असुर राजा होकर भी इतने दानी थे कि भगवान विष्णु को वामन अवतार लेकर उनकी परीक्षा लेनी पड़ी। 3 पग भूमि वाली कहानी। वही। और बलि ने बिना किसी अहंकार के सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपना सिर भी तीसरे पग के लिए प्रस्तुत कर दिया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और ये वरदान भी दिया कि वो हर साल अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। अच्छा, तो केरल में जो ओणम का त्योहार होता है, हाँ, वो राजा बलि के इसी वार्षिक आगमन की खुशी में मनाया जाता है। वाह, एक तरफ श्रापित अमरता, दूसरी तरफ ऐसी वरदान वाली, कितना अंतर है। अच्छा, अब तीसरे हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। उनका अमरत्व उनके ज्ञान से जुड़ा है। ज्ञान से कैसे? उन्हें वरदान मिला कि वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, ताकि ज्ञान की जो ज्योति उन्होंने जलाई है वो बुझने न पाए। वो ज्ञान के संरक्षक हैं। मतलब विचार शरीर से ज्यादा अमर होते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। माना जाता है कि वो आज भी हिमालय में किसी गुप्त स्थान पर तपस्या में लीन है। गजब, ज्ञान की अमरता, ये अलग ही स्तर है। और चौथे हनुमान जी, इनकी अमरता तो भक्ति से जुड़ी है ना? बिल्कुल सही। हनुमान जी की राम भक्ति तो अतुलनीय है। उनकी सेवा, उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, सब कुछ अद्भुत था। हाँ, वो तो है। तो भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान जी भी शरीर में रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। हाँ, ऐसी गहरी मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वो हिमालय में आज भी तपस्या कर रहे हैं। भक्ति की शक्ति अद्भुत। अच्छा, 5वें हैं विभीषण, रावण के भाई। हाँ, विभीषण ने अधर्म का साथ न देकर धर्म का साथ दिया। अपने भाई रावण के खिलाफ जाकर वो राम की शरण में आ गए। ये बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और युद्ध के बाद राम जी ने उन्हें लंका का राजा बनाया और साथ ही चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया, ताकि लंका में धर्म बना रहे। हाँ, ताकि वो कलयुग के अंत तक लंका में धर्म और न्याय का शासन सुनिश्चित कर सकें। वो एक तरह से लंका के आध्यात्मिक राजा माने जाते हैं।
धर्म का पालन करने का ऐसा फल। अच्छा, छठे हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य ये भी महाभारत काल के एक महान ऋषि और शिक्षक थे। कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु रहे। बहुत निष्पक्ष और तपस्वी। हाँ, द्रोणाचार्य के साथ इनका भी नाम आता है। बिल्कुल। वो उन कुछ योद्धाओं में से थे जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे। उन्हें भी अमरता का आशीर्वाद मिला। उनका क्या उद्देश्य बताया गया है? उनका उद्देश्य भी ज्ञान और धर्म की शिक्षा देना है आने वाली पीढ़ियों को। मान्यताओं के अनुसार वो उत्तर भारत के किसी आश्रम में या हिमालय में रहते हैं। और अब सातवें और अंतिम चिरंजीवी भगवान परशुराम। हाँ, भगवान विष्णु के छठे अवतार। वो ब्राह्मण होते हुए भी एक महान योद्धा थे। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार मुक्त कराया था, है ना? सही कहा। उनका क्रोध बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनका तप और ज्ञान भी उतना ही विशाल है। कहा जाता है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। और भविष्य में उनकी भूमिका? ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, तो परशुराम ही उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। तो ये थे 7 चिरंजीवी। हर किसी की कहानी अलग, अमरता का कारण अलग। कोई श्राप से, कोई वरदान से, कोई ज्ञान, भक्ति, धर्म या कर्तव्य के कारण। हाँ, और कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत शुद्ध मन से इनका ध्यान करे तो इनके दर्शन भी संभव हो सकते हैं। ये तो बड़ी रहस्यमयी बात है। और ये भी कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तब कल्कि अवतार आएंगे और ये सातों चिरंजीवी धर्म की फिर से स्थापना में उनकी मदद करेंगे। वाह! हर कहानी एक अलग ही सबक सिखाती है। कर्म के फल से लेकर भक्ति की शक्ति तक, ज्ञान के महत्व से लेकर धर्म के पालन तक। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या अमरता हमेशा एक वरदान ही होती है? हाँ, खासकर अश्वत्थामा की कहानी सुनकर तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। सही कहा। अमरता वरदान है या श्राप, ये शायद इस पर निर्भर करता है कि वो मिली कैसे है और उसके साथ जुड़ा क्या है, सुख या अंतहीन पीड़ा। बिल्कुल। शायद यही वो विचार है जिसके बारे में सोचने के लिए हम अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं। अमरता के असली मायने क्या हैं? खैर, आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हाँ, ये विषय बहुत गहरा है।